बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आपको बता दें कि आज एक खौफनाक हमले ने जम्मू और कश्मीर के जिला अनंतनाग की खूबसूरती और इस खूबसूरत शहर जो है पहलगाम को हिला कर रख दिया है, जिसमें जो है बताया जा रहा है कि 27 सयाह के हलाक और कम कम जो है दर्जन दीगर जो है वो जख्मी बताए जाते हैं। नाज़रीन किराम, ये एक बड़ी खबर भी आ रही है। इस वक्त कहा जा रहा है कि जो है 27 सयाह जो है इस हमले में हलाक हुए हैं और कम से कम इस हमले में जो है दर्जन के करीब जख्मी भी बताए जाते हैं। नाज़रीन किराम, आपको बता दें कि बहुत सारे वीडियोस भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं, जिनमें लाशें जो है वो जमीन पर जो है पड़ी दिखाई देती है और इन वीडियोस में अफरा तफरी में इल्तिजा करते हुए सुना गया है कि बराही करम मेरे शोहर को बचाए, और एक तस्वीर जिसको देखकर दिल रो पड़ता है और आंखें नम हो जाती है, जिस तस्वीर में इस औरत के शोहर की लाश इसके पास पड़ी थी। आपको बता दें कि और ये औरत जो है उस लाश के सामने मातम करती जो है वो दिखाई दे रही है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान में कायम लश्कर तैयबा TRF ने इस हमले की जिम्मेदारी जो है वो कबूल की है और कश्मीर जो अपने जो है पुरसुकून माहौल, सरसब्ज व शादाब पहाड़ियों और झीलों के लिए जो है जो जाना जाता है, एक बार फिर दहशतगर्दी की लपेट में आ रहा है। और अगर इंतजामिया ने बर वक्त सख्त एक्शन ना लिया तो इस हमले से न सिर्फ सयाहों की तादाद कम हो सकती है, बल्कि मुकामी मईशत को भी शदीद नुकसान जो है वो पहुंच सकता है। आपको बता दें कि इस वक्त पूरे मुल्क की नजरें जो है वो कश्मीर पर लगी हुई है कि हुकूमत और सिक्योरिटी एजेंसियां इस चैलेंज का जो है कैसे मुकाबला करती है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मशहूर सयाहती मुकाम पहलगाम में सयाहों पर हाल ही जो आज जो ये मिलिटेंटों ने हमला किया है, इस हमले ने पूरे मुल्क को जो है हिलाकर रख दिया है और इस हमले में बैरूनी रियासतों से आने वाले सयाहों को निशाना बनाया गया है, जिससे न सिर्फ सयाहों में खौफ का माहौल है बल्कि कश्मीर की सेहत सन्नत को भी बड़ा खतरा जो है वो लाहक होगा। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला समेत कई समाजी और सियासी तंजीमों ने इस मिलिटेंट हमले की सख्त मजम्मत की है, नाज़रीन किराम, और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है और कहा है कि इस तरह के हमले जम्मू और कश्मीर के अमन और सेहत को नुकसान पहुंचाने की साजिश है, जिसे किसी भी कीमत पर जो है कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। इस तरह के हमले से सेहत की सनत को खतरा जो है वो लाक है। पहलगाम जो हर साल अपनी कुदरती खूबसूरती से लाखों सयाहों को अपनी तरफ जो है मुतवज्जा करता है और इस तरह के हमलों से सबसे ज्यादा मुतासिर हो सकता है और इस वाक़े के बाद सयाहों की पिकनिक में कमी आने की जो है वो तवक्का की जाती है, जिससे होटलों और गाइड्स, टैक्सी ड्राइवरों, दुकानों और दीगर सेहत पर जो है मुनसर कारोबारों को जो है बड़ा नुकसान जो है वो पहुंचेगा। जनाब, अगर हालात को जल्द काबू में नहीं लाया गया तो कश्मीर की सेहत की सनत है, बता दी कि कश्मीर की सेहत की सनत जो पहले ही कई सालों से तजदीद से मुतासिर है, एक बार फिर जो है गहरे बहरान में चली जाएगी। नाज़रीन किराम, अमरनाथ यात्रा भी मुतासिर हो सकती है। आपको पता ही होगा कि अमरनाथ यात्रा चंद हफ्तों में शुरू होने वाली है, जिसमें मुल्क भर से लाखों अकीदतमंद शिरकत जो है वो कर रहे हैं और इस हमले ने मुसाफिरों की हिफाजत पर जो है वो सवालात खड़े कर दिए हैं। सिक्योरिटी एजेंसियां अब सफरी रास्तों का अजसर नौ जो है वो जायजा ले रहे हैं और सिक्योरिटी इंतजाम को मजीद सख्त करने की तैयारियां जो है वो कर रहे हैं। पहलगाम और आसपास के इलाकों के ताजरों ने इस हमले पर बरहमी का इजहार किया। इनका कहना है कि वादी में तोईल बंद और तशदीद की वजह से इन्हें पहले ही महेशी नुकसान उठाना पड़ा है और अब जबकि सयाह आहिस्ता आहिस्ता वापस लौट रहे थे, ऐसे हमले इनकी उम्मीदों को खाक में मिला रहा है। नाज़रीन मोहतरम, हमले के फौरन बाद सिक्योरिटी इंतजामात भी जो है वो किए गए हैं और हमले के बाद सिक्योरिटी इंतजामात पर भी सवालात उठने लगे हैं और मुकामी लोगों और रहनुमाओं ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सयाहों की सिक्योरिटी में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए और मिलिटेंटों को जल्द से जल्द पकड़कर सख्त से सख्त जो है वो सजा उनको दी जाए। और मिलिटेंटों ने आज दोपहर पहलगाम के बैसरान गांव में जो है सयाहों के एक ग्रुप पर हमला किया है। बता दी कि हमले में मुतहिद अफराद की हलाकत का खदशा है और यह भी बताया जा रहा है कि 27
سیاح جو ہے اس حملے میں جو ہے انہوں نے اپنی جان جو ہے وہ گنوا دی ہے، اور فی الحال یہ آفیشلی کنفرمیشن بھی نہیں ہے اس حوالے سے۔ فی الحال ہم یہ بتا دیں کہ 27 افراد کی ہلاکت کا خدشہ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے، اور جبکہ متحد جو ہے اس حملے میں زخمی ہوئے ہیں۔ اور اس حملے کے فوراً بعد وزیر اعظم نریندر مودی جو سعودی عرب کے دورے پر ہے، انہوں نے پہلگام کی اس حملے پر وزیر داخلہ امت شاہ کے ساتھ فون پر بات کی، جبکہ وزیر داخلہ نے دہلی میں اپنے گھر پر ایک ہنگامی میٹنگ بھی جو ہے وہ بلائی ہے، اور امت شاہ نے حملے کے بعد LG منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے بھی بات کی ہے، اور جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ جو ہے انہوں نے ساتھ ہی ساتھ محبوبہ مفتی سجاد غنی لون نے بھی اس حملے کی جو ہے مذمت کی ہے۔ ناظرین کرام، فی الحال کل ملا کر آپ کو بتا دی کہ یہ حملہ جو ہے، یہ جو آج پسگران پہلگام میں ہوا ہے، اس حملے میں جو ہے 27 سیاحوں کی ہلاکتوں کا خدشہ جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں جو ہے متحد کے زخمی ہونے کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، کل ملا کر آپ کو بتا دی کہ کشمیر جو اپنے پرسکون ماحول، سرسبز و شاداب پہاڑیوں اور جھیلوں کے لیے جانا جاتا ہے، ایک بار پھر وہ دہشت گردی کی لپیٹ میں جو ہے وہ آ رہا ہے۔ کیا کچھ ہوگا اس حوالے سے پوری جانکاری وہ بھی ہم آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ فی الحال یہ بتا دیں کہ آج ایک خوفناک حملے نے جموں و کشمیر کے اننت ناگ کے خوبصورت شہر پہلگام کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔